पढ़ना नहीं कुछ आंदा, फिर दूसरी क्लास से चाढ़िया गया। समथिंग तो उसने क्या करा, बच्चे को एक वर्ड आया आगे नहीं पढ़ाया, लेकिन उसने क्या करा, उसने मारना शुरू कर दिया बच्चे को, और इतना ब्रूटली मारा हुआ है उसकी टांगों से नीचे पूरा का पूरा बच्चा खड़ा नहीं हो पा रहा है। अच्छा, भैया क्या नाम है आपका? सर रघुवीर कुमार। भैया बताएंगे क्या हुआ आपके बच्चे का? सर मेरा बच्चा सर स्कूल गया था, तो सर मनु सर ने इससे बोला कि रीडिंग कर, सर रीडिंग करने नहीं आया, सर उसकी पिटाई कर दी। कौन सी क्लास में था आपका? सर सेकंड। क्या है स्कूल का नाम? TCM 1000 कैंडल्स मॉडल स्कूल। तो आपने पुलिस को कंप्लेन की? हाँ सर। क्या बोला पुलिस वालों ने? सर बोला कि पहले इसका मेडिकल चेकअप करवा। तो क्या मांग करते हैं आप? सर मांगे ऐसे टीचर को सजा होनी चाहिए ताकि दोबारा किसी बच्चे की पिटाई ना करे। और आप जब स्कूल में गए तो क्या बताया आपको बच्चों ने? सर मैं तो काम पे था, सर मेरी मिसेज गई थी, उसे बोला कि सर ऐसे थोड़ी बच्चों को पिटाई करते हैं। कहते हैं मैंने तो इसे मारा ही नहीं है, 1-2 थप्पड़ लगाया बस और कुछ नहीं किया है। तो किसके साथ मारा बच्चे को? सर लाठियों से मारा है, सोटियों से। देखिए, सबसे पहले तो ये एक जो कायराना हरकत मैं कहूँगा, क्योंकि एक छोटे से बच्चे को 7-8 साल के बच्चे को जो मारा गया है, पीटा गया है, आजकल तो स्कूल में अलाउड ही नहीं है मारना। उसके बावजूद भी अगर बच्चा गलती करता है, बच्चा नहीं पढ़ रहा है, अप टू आपके मार्क्स तक नहीं पहुंच पा रहा, तो उसको समझाना काउंसलिंग है। आप उसके पेरेंट्स को बता सकते हैं, उनके अगर शैतानी करता है तो उसके बच्चे। और सबसे बड़ी बात जो अभी मुझे यहाँ पे पता चला कि जिस शख्स ने ये वारदात की है वो तो स्कूल में ना तो एम्प्लॉयड है, ना तो वो टीचर है, उसकी वाइफ प्रिंसिपल है स्कूल की, उसका तो कोई लेना देना नहीं, वो किस चीज़ पे जाके उसने वो करा है। और जहाँ तक अभी जो फैमिली पर्सन्स हैं या फिर जो लोकल लोग हैं, वो जो बच्चे हैं, उनके बयानात, अब मुझे ये लग रहा है कि वो बंदा नशे के इन्फ्लुएंस में था जिसने ये बच्चे को इतनी बुरी तरह से पीटा है। और ये एक छोटा सा बच्चे के ऊपर इतनी गंदे तरीके से असॉल्ट करना, इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और मेरी सीईओ साहब से भी बात हुई है, स्कूल पे भी एक्शन लिया जाएगा कि आप कैसे किसी भी एक ऐसे अननोन पर्सन को या फिर किसी को भी, अगर आपका पर्सनल स्कूल है तो दैट डजंट मीन्स कि आप किसी बच्चे को मार ही डालोगे। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके ऊपर कड़ी से कड़ी जो कार्रवाई है वो की जाएगी। और यहाँ पेरेंट्स के सामने सुबह 12 बजे का बच्चे को मारा है आफ्टर लंच ब्रेक, उसके बाद से लेकर छुट्टी तक उसको मजबूर किया गया कि वो स्कूल में बैठा रहे। और जब बच्चे उसको घर छोड़ने गए हैं तो भी बच्चा डर के मारे अपने घर में एंटर नहीं कर पा रहा था, ना कि वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। आपके माध्यम से मैं पुलिस प्रशासन को, मेरी अभी SHO साहब से भी बात हुई है और पुलिस स्टेशन में बात हुई है, DSP साहब से भी बात हुई है, FIR उस पर लॉन्च कर दी गई है। अगर अभी नहीं होगी तो सुबह तक FIR लग जाएगी। लेकिन आपके माध्यम से मैं बता दूं कि ऐसे शख्स को बिल्कुल भी बख्शा ना जाए और इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, स्कूल पे भी और उस शख्स पे भी। मैं अभी किसी काम से बाहर गया हुआ था, मेरे को अभी टेलीफोनिकली कम से कम 12-15 लोगों के फ़ोन आ गए कि अगर एक बच्चे के साथ ये हुआ, कल को हमारे बच्चे के साथ भी, वी आर नॉट सेफ, अवर चिल्ड्रंस आर नॉट सेफ, तो आप इस पर इंटरवीन करें। जिस वजह से मैं सीधे बाहर से ही यहाँ पे हॉस्पिटल पहुँचा हूँ। मैंने बच्चे की हालत देखी है, मुझे तरस आ रहा है। वो एक छोटे से बच्चे को देख के मेरे को तो ये हैरानगी हो रही है, उसको जब मार पड़ी होगी उस बच्चे ने कैसे इतनी दर्द सही होगी। और अभी उसका बच्चे का CT स्कैन भी कराया गया, उसका एक्सरे भी कराया गया, यहाँ पे चेक कराया, उसको वो बच्चा अपने हेडेक भी बता रहा है। अगर उसके सीरियसली कोई सीरियस इंजरी होगी हेड में, वो तो बच्चा, माँ बाप क्या करेंगे? जिसका एक छोटा 8 साल का बच्चा है, वो अगर उसको ब्रेन हैमरेज हो गया या कुछ हो गया, कौन जिम्मेदार है उस चीज़ का? और स्कूल ने उस पर क्या एक्शन लिया आफ्टर लंच ब्रेक टिल छुट्टी होने तक, जब तक कि फुल उनकी छुट्टी नहीं होती तब तक अगर बच्चे के ऊपर ऐसा कुछ किया गया तो उनका फ़र्ज़ बनता था माँ बाप को बुला के बताना कि आपके बच्चे ने गलती की है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई की जाए। क्यों उन्होंने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया गया? देखिए, प्राइवेट स्कूल के मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मेरा एक सिंपल तरीका और सोच है कि अगर बच्चों को पढ़ाना है उस जगह पे पढ़ाओ जहाँ पे बच्चों को एक टीचर और स्टूडेंट फैमिलियर इन्वायरमेंट मिले। क्योंकि ज़बरदस्ती हम बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, ज़बरदस्ती हम बच्चों के साथ कुछ काम करवा नहीं सकते आज के माहौल में। और एक स्टडी के लिए हम टीचर्स जो हैं वो भी हमारे बच्चों के लिए एक फ्रेंडली माहौल बनाते हैं। किंडरगार्टन्स क्यों बनाए जाते हैं? कि बच्चों को प्ले वे के ज़रिए पढ़ाया जाए, उनको पढ़ाई जो है वो सिखाई जाए। लेकिन अगर उनको डंडे के दम पे पढ़ाया जाएगा या फिर ऐसे बर्बरता की जाएगी, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा,
प्लीज़, बहुत फ़ोन आ रहे हैं, बहुत लोग अप्रोच कर रहे हैं, इसके लिए बिल्कुल भी अप्रोच ना करें। इंसानियत है, आपके भी बच्चे हैं। अगर ये आज इस बच्चे के साथ हुआ, कल आपके बच्चे के साथ भी हो सकता है। इसलिए इस केस पे कोई भी किसी भी प्रकार की ढील ना बख्शी जाए। मेरा नाम प्रदीप अम्बेडकरी, प्रेसिडेंट अम्बेडकर सेना मूल निवासी। बताएं क्या हुआ है जहाँ सब लोग जहाँ पहुँचे? आज एक मुझे किसी ने फ़ोन कर जहाँ पर बुलाया कि एक जराई में स्कूल है, TCM को स्कूल है, वहाँ पर एक बच्चा पढ़ता है, सेकंड में 8 साल का बच्चा है, प्रणव। उस बच्चे को वहाँ के टीचर ने बुरी तरह से मारा हुआ है और उसे इस तरह से टॉर्चर किया हुआ है जैसे कि किसी टेररिस्ट को भी नहीं करते हैं। उसे इतनी बुरी तरह से मारा कि वो अपने पैरों पे चल भी नहीं पा रहा है। और अफसोस की बात ये है कि वो 5 बजे के करीब थाने में जाते हैं और अभी रात के 10 बज गए हैं, अभी तक कोई भी उस पर संज्ञान नहीं लिया गया, अभी तक कोई भी उस पर FIR नहीं की गई है और ना ही उस पर कोई बयान लेने के लिए आ रहा है। पुलिस प्रशासन से हम बात कर रहे हैं, बस टाल मटोला कर रहे हैं, क्योंकि वो दूसरी पार्टी पॉलिटिकल अप्रोच अपनी लड़ा रही है, उसी के कारण जो कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हम अम्बेडकर सेना मूल निवासी के माध्यम से प्रशासन को, मानजोग SSP साहब को कहना चाहते हैं कि ये बच्चे का मामला है। आज एक स्कूल में ऐसा हुआ है, पूरे कठुए का नाम जो बदनाम कर दिया गया है। मैं आपके माध्यम से CO कठुआ को भी कहना चाहता हूं कि उस स्कूल को जो है बंद किया जाए, उस टीचर को जो है उस पर FIR कर उसको सलाखों के पीछे डाला जाए, ताकि जो गुरु का सही मतलब है वो सभी को पता चलना चाहिए कि गुरु का मतलब होता है अंधेरे से निकाल कर रोशनी में डालना। और जो ऐसी रोशनी में डाल रहे हैं कि बच्चा अपने पैरों पर चल नहीं पा रहा है और 3rd डिग्री ट्रांसफर कर रहे हैं। ऐसे किसी जानवर को नहीं पीटा जाता है। आपने देखा है उसकी टांगों पर अभी तक भी 9-10 घंटों के बाद भी उस पर कितने निशान बने हुए हैं और उसका अभी अल्ट्रासाउंड, उसके स्कैनिंग, एक्सरे वगैरह सब करवाया गया है। हम प्रशासन से पुरजोर मांग करते हैं कि इस बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए जो है कार्रवाई करें, FIR करें। अगर FIR नहीं करी तो अम्बेडकर सेना मूल निवासी जो है कड़ा संज्ञान लेगी।